Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining topics of chapter light. आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है. When light falls on a shiny surface, it bounces back off the surface. This is called reflection of light. आपने देखा होगा कि जब कोई भी बॉल आप किसी वॉल पे थ्रो करते हैं तो वो वहाँ से बाउंस बैक होके वापस आपके हाथ में आ जाती है. इसका मतलब है कि जब हमने बॉल को स्ट्राइक करवाया वॉल पे तो उसने उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया. तो सेम इसी तरह हमारे पास लाइट में भी रिफ्लेक्शन होती हैं कि जब लाइट किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे फॉल करती है तो वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट जो है नज़र आता है. सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, जब आप मिरर को देखते हैं तो मिरर पे लाइट फॉल होती है जिसकी वजह से आपको अपनी इमेज जो है नज़र आती है. बट अगर उसी मिरर को आप डार्क रूम में देखें या रात में देखें और वहाँ पे कोई लाइट ना हो तो आपको कोई भी इमेज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपनी इमेज को नहीं देख सकते. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर 1, रेगुलर रिफ्लेक्शन. नंबर 2, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. Regular reflection. Regular reflection occurs when parallel light rays strike a smooth surface and reflect in the same direction. Regular reflection में क्या होता है कि लाइट की पैरेलल रेस किसी भी स्मूथ सरफेस पे जब फॉल होती है, जैसे कि प्लेन मिरर, तो वो रेस मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन में सब रेस जो हैं एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं. But in case of diffused reflection, all rays traveling in different directions. Diffused reflection की definition है: diffused reflection occurs when light rays reflect off a rough surface and are scattered in different directions. इसे irregular reflection भी कहा जाता है, जिसमें लाइट की पैरेलल रेस इरेगुलर सरफेस पे फॉल होती हैं और फिर वो सरफेस से अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड diffused reflection or irregular reflection. And diffused reflection can take place on a wall, a wooden object, cabinet or other surfaces. So come to the next topic, laws of reflection. There are two laws of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. And second, the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक प्लेन मिरर को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब लाइट इस पे फॉल करेगी जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, तो हमें पता है मिरर इस रे को रिफ्लेक्ट कर देगा और वो रे कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे. और सेंटर में एक परपेंडिकुलर है जिसे नॉर्मल भी कहा जाता है. तो जो एंगल बन रहे हैं बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या हैं, हमेशा सेम होते हैं, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Second law है the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही प्लेन पे होंगी. तो ये थे हमारे पास laws of reflection. Next topic है difference between real image and virtual image. Real image can be taken on a screen and virtual image cannot be taken on a screen. Real image is inverted and virtual image is erect. Third point है real image is formed when reflected rays intersect each other and virtual image is formed when reflected rays seem to meet at a point. The image formed by a plane mirror is not real. It is called a virtual image. जो इमेज प्लेन मिरर पे बनती हैं वो रियल नहीं होती, उन्हें वर्चुअल इमेज कहा जाता है. इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दिए हैं, तो आप टाइटल पेज बनाने के बाद इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू.